18 अगस्त सन 1227 को आखिरी सांसें लेते वक्त मंगोल सल्तनत के वाली तैमूरजन अल-मारूफ चंगेज़ खान को शायद सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का था कि इतना बड़ा जर्नैल और फातेह होने के बावजूद इसके अपने बेटों ने इसके मुंह पर इसके मुकर्रर करदा वलीअहद जोची खान को इसका बेटा मानने से इनकार करते हुए मुखालिफ कबीले मरकज़ वालों की नाजायज़ औलाद करार दे दिया था। मौरखीन के मुताबिक जब चंगेज़ खान की उम्र 60 बरस से तजावुज़ कर गई तो इन्होंने अपने खैमे में अपनी पहली बीवी और मलिका आलिया बुर्ता खातून के बतन से पैदा होने वाले 4 बेटों जोची, ओगदाई, चुगताई और तोली खान पर मुश्तमिल खुसूसी मजलिस बुलवाई जिसमें इनके जानशीन के नाम का फैसला होना था। जब चंगेज़ ने सबसे बड़े जोची खान को बोलने का मौका दिया तो दूसरे नंबर वाला चुगताई बाग़ियाना लहजे में बोल उठा कि आप जोची खान को अपनी जानशीनी क्यों इनायत कर रहे हैं? हम किसी मरकज़ की नाजायज़ औलाद को अपना सरबराह कैसे मान सकते हैं? चुगताई का इशारा दरअसल 40 साल पुराने इस वाक़े की जानिब था जब चंगेज़ की बीवी बुर्ता को उसके दुश्मन कबीले मरकज़ ने उठा लिया था, क्योंकि कई साल कबल चंगेज़ के वालिद ने भी इसी कबीले की लड़की को उठाकर अपनी बीवी बनाया था। बीवी से बेपनाह मोहब्बत करने वाले चंगेज़ खान ने 8 माह की शबाना रोज़ मेहनत के बाद बुर्ता को मरकज़ के कब्ज़े से बाजियाब करवाया था। बाज़ तारीख़दानों के मुताबिक ये वाक़या चंगेज़ खान की ज़िंदगी में बुनियादी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी वाक़े ने इन्हें इस रास्ते पर डाल दिया जिस पर चलकर वो फातेह आलम बने। ताहम बुर्ता ने वापसी का कुछ ही अरसे बाद जोची खान को जन्म दिया। उस वक्त भी चहमगोइयाँ हुई कि यह बच्चा मरकज़ वालों की नाजायज़ औलाद है, लेकिन चंगेज़ खान ने हमेशा जोची को अपना बेटा ही तस्लीम किया। यही वजह है कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में जोची खान को ही जानशीन बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि 40 बरस बाद उनकी बीवी के अगवा का वाक़या उनके गले की हड्डी बन जाएगा और इनके अपने ही बेटे इनके रूबरू इनके बड़े बेटे की वल्दियत को मशकूक करार देंगे। जब सन 1175 में तैमूरजन अपने कबीले का सरदार बना तो इसकी दीगर कबाइल के साथ चपकली शुरू हो गई। इसने तमाम कबाइल और हलकों को अपने ज़ेर असर करने की भरपूर कोशिश की, क्योंकि उस वक्त मंगोलिया पर कई कबाइल की हुकूमत थी। फिर सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद इसने सब सरदारों को इकट्ठा किया और मिलकर दीगर इलाकों को फतह करने का मंसूबा पेश किया। इस मशवरे के बाद वो काफ़ी मकबूल हो गया और दीगर सरदारों ने इसे मुत्तफ़िका तौर पर अपना सरदार तस्लीम कर लिया और मुत्तफ़िका तौर पर दरियाए आनान के करीब एक मजलिस में तैमूरजन को चंगेज़ खान का खिताब भी दे दिया गया। मौरखीन के मुताबिक अपने अरूज के दौर में मंगोल सल्तनत 3 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई थी। आज इस इलाके की कुल आबादी 3 अरब नफूस पर मुश्तमिल है, लेकिन चंगेज़ खान की कामयाबियाँ सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं थी। एक और मैदान में भी इसकी फतूहात इतनी ही हैरत अंगेज़ हैं। चंद बरस पहले एक जीनियाती तहकीक से मालूम हुआ कि साबिक मंगोल सल्तनत की हदूद में रहने वाले 8% के करीब मर्दों के वाई क्रोमोसोम के अंदर एक ऐसा निशान मौजूद है जिससे जाहिर होता है कि वह मंगोल हुक्मरान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। इस तहकीक से यह नतीजा निकलता है कि दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख मर्द या दुनिया के मर्दों की कुल तादाद का 0.5% ऐसे हैं जिनके खून का रिश्ता चंगेज़ खान से जा मिलता है। पाकिस्तान में मखसूस निशान हज़ारा कबीले के अफराद के DNA में पाया जाता है, जो वैसे भी खुद को मंगोल कहते हैं। इसके अलावा मुग़ल, चुगताई और मिर्ज़ा नामों वाले बाज़ लोग भी अपने आप को मंगोल नस्ल का बताते हैं। चंगेज़ खान की मौत के सिर्फ 33 साल बाद मशहूर तारीख़दान मलिक अता जवीनी ने अपनी किताब तारीख़ जहांगुशाई में लिखा था कि इस वक्त इसके ख़ानदान के 20,000 अफराद ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिससे साबित होता है कि वाकई चंगेज़ खान की औलाद इतनी बड़ी तादाद में आज हो सकती है। ताहम चंगेज़ खान को सबसे बड़ा दुख अपनी औलाद से ही मिला। जब इसने अपने बड़े बेटे जोची खान को खाकान आज़म बनाने की ख्वाहिश जाहिर की तो इसके खून पर शक किया गया। मौरखीन लिखते हैं कि चंगेज़ और बोर्ता के सामने चुगताई ने जब अपने बड़े भाई जोची पर इल्ज़ाम धरा तो जोची चुप न बैठ सका। उसने उठकर चुगताई को थप्पड़ दे मारा और दोनों भाई गुत्थम गुत्था हो गए। दरबारियों ने बड़ी मुश्किल से दोनों को छुड़वाया। ये सूरत हाल देख कर चंगेज़ खान को अंदाज़ा हो गया कि इनके मरने के बाद तीनों छोटे बेटे कभी भी जोची को बतौर खाकान आज़म कबूल नहीं कर सकेंगे और आपस में लड़कर इसकी सल्तनत को पारा पारा कर देंगे। तब चुगताई ने एक तजवीज़ पेश की जिसकी छोटे भाइयों ने फौरी तायद कर दी। उसने बीच का रास्ता पेश किया कि ना मैं ना जोची बल्कि तीसरे नंबर वाले ओगदाई को खाकान आज़म बना दिया जाए। चंगेज़ खान को चोट तो गहरी लगी थी, लेकिन कोई और चारा नहीं था। इन्होंने कहा कि ज़मीन वसी है और इसके दरिया और झीलें बेशुमार हैं। एक दूसरे से दूर ख़ैमे नस्ब करो और अपनी अपनी सल्तनतों पर हुकूमत करो। यूँ आज दुनिया के हर 200 मर्दों में से एक चंगेज़ खान की औलाद है, लेकिन चंगेज़ दिल में यही दर्द लिए दुनिया से चले गए कि इनके बेटे जोची खान को इन्हीं के दीगर बेटों ने नुत्फ़ा हराम करार देकर अपना खाकान आज़म मानने से इनकार कर दिया था। कहते हैं कि चंगेज़ खान की फ़ौजों ने जनूबी रूस और शुमाली हिंद तक यरगार की। सन 1227 में चीन पर तीसरे हमले के दौरान चंगेज़ खान का इंतकाल हो गया।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।